हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपके सामने है मेरा प्रीवियस एनालिसिस और कितना एक्यूरेटली मार्केट ने अपने एनालिसिस को फॉलो किया है। मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने इसको प्रीवियसली एज अ सपोर्ट यूज किया है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया था कि मार्केट जब इसको टैप करके डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देगा, तो आपको मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो मार्केट कितना परफेक्टली अपने लेवल पे टैप करता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये देखो, ये है आपके सामने 9:15 का कैंडल। मैंने बोला था कि जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो पहला कैंडल जब इस एरिया को टैप करेगा तो यहां से आपको अपसाइड में इस लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पहले जो लेवल यूज नहीं हुआ है उसको साइड करते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, ये डाउन साइड का था तो डाउन साइड मार्केट गया नहीं, तो अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल्स मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जब मार्केट इस लेवल को यूज करेगा, ये जो एरिया था, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, मार्केट ओपन होते ही अगर इसको टैप करता है तो आपको कंटिन्यू अपसाइड में इस लेवल को टैप करता हुआ यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया, इस लेवल को टैप किया और यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में इस लेवल पे। ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ सक्सेसफुली। दूसरा कंडीशन, मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो आप वहां भी मार्केट से वहां से भी नीचे आते देख सकते हो, या फिर अगर ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो भी आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो इस लेवल तक। ठीक है, और देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। और ये भी जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन भी जाता है तो यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल हर एक कंडीशन परफेक्टली मार्केट में फॉलो होता हुआ नजर आया है। अब देखो, एक बार आपने ये एनालिसिस पूरा देखा, ठीक है, और एक जो आप दिन भर बैठ के लाइव पे बैठ के ट्रेडिंग करते हो, किसी का कॉल या पुट ऑप्शन पे सेल करते हो बाई करते हो, इसमें और उसमें कितने का डिफरेंस है एक बार आप जाके मेरा प्रीवियस एनालिसिस चेकआउट कर लेना और कैसे मार्केट मूव किया है उसको एनालाइज कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों को जाके मैच कर लो कितना एक्यूरेटली मार्केट ने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है। कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे उन पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और गोल्ड बिटकॉइन का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है, बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इन सब को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि एक ट्रेडर के जर्नी का रोड मैप मैंने शेयर किया हुआ है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार से चेकआउट करना। आई होप कि वो देखने के बाद आपका पूरा ट्रेडिंग करियर जो है, पूरा जो ट्रेडिंग आपका जर्नी है वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले बस एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये जो ट्रेंड लाइन था जो डाउन साइड से आ रहा था इसको हम मार्केट में सिंपल साइड कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये जो प्रीवियस कंडीशन था इसको साइड करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं,
उसके बाद समझेंगे कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कैसे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। देखो कितना परफेक्टली मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी ट्रेंड लाइन लगाता नहीं हूँ कहीं भी ऐसे ही रैंडम नहीं, किसी भी टच पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए कि मैं जिसको कनेक्ट कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था मैंने, इसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि मैंने कैसे इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। और देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इसको यूज किया है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए अभी इसको साइड करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम लोग ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान करेंगे कल के मार्केट के लिए, ठीक है। अभी करंटली ये जो लेवल था ये मार्केट ने यूज कर लिया है, तो अब इसका भी कोई काम नहीं है अपने पास, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल था ये भी मार्केट आपको मतलब कहीं ना कहीं यूज होता हुआ ऐसे बोले तो कुछ इस तरीके से नजर आया है, ठीक है। ध्यान से देखो तो हम इसको चाहे तो थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो प्रीवियस है ना इसको अब ऐसे नहीं यूज करेंगे, अब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी ये करंटली मार्केट में जो सिचुएशन है उस हिसाब से अब हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कि यहां से फर्दर मार्केट आपको कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इसको भी थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया परफेक्ट। अब देखो मार्केट के पास कल मूव करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, इन सब के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। ध्यान से देखो तो मार्केट ने करंटली जो कैंडल का क्लोजिंग दिया है, ठीक है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया से आपको सेलिंग एरिया से रिजेक्शन देके आपको क्लोजिंग दिखाया मार्केट में, ठीक है। अब देखो यहां से जो अपना सबसे पहला कंडीशन निकल के आता है मार्केट में वो डाउन साइड का होगा, ठीक है। डाउन साइड का क्यों होगा, क्योंकि मार्केट ने करंटली देखो ये जो लेवल है ना यहाँ से जो शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला है, इस शार्प सेलिंग पे टैप करके यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट ने यूज करके यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, ठीक है। तो फर्दर अपने पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखो सबसे पहला कंडीशन, एक देखो एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट काफी गैप अप हो जाता है, ठीक है, ये जो गैप है, ठीक है, ये जो सेलिंग एरिया है इसके ऊपर कहीं मार्केट इस साइड में गैप अप होता है, तो सिंपल हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि यहां से फिर मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा बुलिश कैंडल, ठीक है, अगर बड़ा सा फुल बॉडी कैंडल आपको अपसाइड की तरफ में निकलता हुआ दिखे तो फिर हम मार्केट को सिंपल अपसाइड में इस लेवल की तरफ अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड में ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के आसपास मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में कि मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, ये जो लेवल है डाउन साइड में इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट आपको करंटली डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहां से आपको एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। ये जो एरिया है ना इस एरिया तक का इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके ये जो देखो यहाँ पे ये जो गैप है इसको कंसीडर करके रखना है, ये जो गैप है यहाँ पे, और इसका ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार नहीं सॉरी हैंगिंग मैन, इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज जो आ रहा है उसको इग्नोर करना, ठीक है, फोकस करना एनालिसिस के ऊपर। सिंपल ये दो कंडीशन आपके सामने रहा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे कंडीशन के बारे में। तो तीसरा कंडीशन ये होगा कि अगर देखो सिंपल अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो हमें इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक साइडवेज रेंज हो जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फिर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हाँ इसको अपसाइड के लिए अप्रोच करना है या डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे हमें सिंपल मार्केट को इग्नोर करके चलना है, ठीक है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल आपको मार्केट वन साइड मूवमेंट देता हुआ नजर आ सकता है, किसी एक डायरेक्शन में ही मार्केट कंटिन्यू है आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है कि डाउन साइड के लिए की तरफ ही धीरे 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 करके कंटिन्यू डाउन साइड के लिए निकल जाए मार्केट, या फिर अगर अच्छा खासा गैप अप हो जाता है या फिर अपसाइड में ओपन होता है तो आपको धीरे धीरे करके अपसाइड की तरफ में भी मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है।
ठीक है, ये है सिंपल सा अपना एनालिसिस। और देखो ध्यान से, अपने पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट जो है ये लेवल जो है ना इसको कैसे यूज करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो एक जो कंडीशन अपने सामने निकल के आता है वो ये है कि मार्केट इन केस अगर इसके लो को स्वीप करता है, ठीक है, ध्यान से समझो, तो आपके पास एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, ये जो है ना ये क्लोजिंग ओपनिंग मार्केट का है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन जो है आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको मार्केट करंटली नीचे इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर अगर इस लेवल पे टैप करके अगर अपसाइड के तरफ में यहां से कोई मूव देता है, ठीक है, यानी कि अपसाइड के तरफ में मार्केट कोई मोमेंटम शो करता है, फिर आपको मार्केट यहां से अपसाइड के तरफ में भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये जो आपके पास एक छोटा सा गैप भी है यहाँ पे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी नजर आएगा आपको। और ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक अच्छा खासा आपका यहाँ से बाइंग एरिया भी शो कर रहा है कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल भी है जो कि लो स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है आपको। ठीक है, तो फिर ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक बार कंसिडर करना। अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है इस लाइन का तो फिर तो मार्केट आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इस लाइन पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो हमें वेट करना है कि ये जो लेवल है ना इसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगा ना तो ही हमें बाइंग साइड के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, ये जो लाइन है इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देके इसके ऊपर अगर फुल बॉडी कैंडल आपको कोई अच्छा खासा अपसाइड की तरफ में मोमेंटम कैंडल दिखता है तो ही फर्दर हम मार्केट को अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाकी देखते हैं हर दिन की तरह मार्केट कैसे अपने लेवल्स को यूज करता है, कैसे अपने कंडीशंस को यूज करता है। जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होगा वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। और ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।